नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि मैंने अपना स्थान बदल लिया है, इसलिए बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि राम मंदिर, जो राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान क्या है? सरकार को या फिर ट्रस्ट को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों से पैसा लेना पड़ रहा है, लोगों से पैसा मांगना पड़ रहा है, और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद अपने पैसों से मंदिर नहीं बना सकती। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस अभियान के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ बात करेंगे कि ये अभियान क्यों ज़रूरी है और हर एक हिंदू को इस अभियान में अपना योगदान क्यों देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और शेयर करिए, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हमने संघर्ष करके ये मंदिर, ये भूमि प्राप्त की है और कितने लाख, कितने करोड़ या फिर अनगिनत लोगों का सपना अभी पूरा होने जा रहा है। सबके बारे में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए व्यूज़ विथ वेदांत। तो जैसा कि आप सबको पता है, राम मंदिर का भूमि पूजन पिछले साल कोरोना के महामारी के बीच में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कार्यक्रम किया गया और उसके बाद में भारत के लोगों के अंदर, जो राम भक्त है, जो हिंदू है, उनके अंदर एक अलग जोश मंदिर निर्माण को लेकर आ गया। उसके बाद में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंदिर के लिए अपना योगदान देना भी चालू कर दिया। जो दे सकते थे उन अपने हिसाब से उन्होंने अपना योगदान देना भी चालू कर दिया। तो इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अभियान क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, ये राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये सिर्फ राम जी का मंदिर नहीं है। वहाँ पर मंदिर के अंदर सिर्फ राम जी की, लक्ष्मण जी की या फिर सीता जी की मूर्ति नहीं है। वहाँ पर राष्ट्र की आस्था बसेगी। वो मंदिर राष्ट्र की आस्था का मंदिर बनेगा और उसके साथ साथ ही वो सिर्फ राम मंदिर ना रहकर राष्ट्र मंदिर भी बन जाता है। राम मंदिर जब बनेगा तो वो भारत की संस्कृति का प्रतीक होगा, भारत के लोगों की आस्था का प्रतीक होगा। इसके साथ साथ ही जितने लोगों ने आज तक 500 सालों में जितने युद्ध हुए उस भूमि को लेकर, उस राम जन्मभूमि को लेकर, उस युद्ध में जो लोगों ने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, उन सब का ये मंदिर प्रतीक बनेगा। और इस मंदिर के निर्माण के लिए सब लोगों का, सारे भारतवासियों का, सारे राम भक्तों का योगदान होना जरूरी है और इसी वजह से यह अभियान चलाया जा रहा है। और इसी राम की जन्मभूमि और मंदिर निर्माण और मंदिर परिसर के सुशोभीकरण में सिर्फ एक आदमी का या एक सरकार का हाथ ना होकर सारे लोगों का हाथ हो, सारे लोगों का योगदान हो, इसके लिए यह मंदिर बनाया जा रहा है। इन पैसों का उपयोग सिर्फ राम मंदिर निर्माण में नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ही राम मंदिर के आजू बाजू जो परिसर है, जो भूमि है, जो ट्रस्ट के अधीन है, उस भूमि के विकास के लिए भी, जो राम मंदिर के साथ साथ दूसरी चीज़ें वहाँ पर बनेगी, उसके लिए भी इस निधि का उपयोग किया जाएगा। और सब लोगों को जब हम उस मंदिर परिसर में जाए, मंदिर में जाए, तो सब लोगों को लगे कि ये जब मंदिर बना था तो हमारा भी योगदान इस मंदिर में रहा है। इसके लिए ये निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान 15 जनवरी से लेकर, मतलब कल से शुरू होने जा रहा है। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक पूरे देश भर में ये अभियान चलेगा। इस अभियान के तौर पर जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उनके कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके घर पर आएंगे। वो आपको सारी जानकारी देंगे, मंदिर के बारे में बताएंगे और आपको आपके इच्छा अनुसार 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक, और उससे भी ज़्यादा अगर आपकी इच्छा है तो आप नगद राशि उनको दे सकते हैं अपने योगदान के तौर पर। और अगर चाहते हैं कि आप सीधा बैंक ट्रांसफ़र करें या फिर यूपीआई द्वारा आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो वैसी भी सुविधा ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध की गई है। तो जो बैंक के डिटेल्स है, बैंक खातों के डिटेल्स है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर भी आप सीधे ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ये जो निधि है, जो पूरे देश से जमा किया जाएगा, तो इस निधि का लक्ष्य रखा गया है 1100 करोड़ रुपए। भारत के 65 करोड़ हिंदुओं के घरों तक पहुंचना और 1100 करोड़ रुपए का निधि जमा करना इस अभियान है, इसका लक्ष्य रखा गया। तो क्या सरकार के पास या ट्रस्ट के पास इतना पैसा नहीं है जो सरकार लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है? तो सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार अपने पैसों से मंदिर बना सकती है। ट्रस्ट भी
सरकार से पैसे लेकर या फिर किसी बड़े बड़े 2-4 बिजनेसमैन या फिर जो भी राम भक्त है जिनके पास पैसा है, उन 2-4 गिने चुने लोगों से पैसे लेकर पूरा मंदिर या मंदिर परिसर बनवा सकती है, लेकिन उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसे कई बिजनेसमैन हैं, ऐसे कई बड़े लोग हैं जिनको हम बिजनेसमैन ना कहकर राम भक्त भी कह सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आगे आकर पूरे मंदिर निर्माण का खर्चा देने की तैयारी जताई है। तो अगर ऐसा होता है तो ये फिर अगर सरकार मंदिर बनवाती है तो किसी एक सरकार का मंदिर हो जाएगा, या फिर कोई लोग इसके लिए पैसा देता है तो उसके अंडर ये मंदिर बना है, ऐसा सब लोगों को बने लगेगा। लेकिन इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके लिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए और लोगों की जो आस्था है, उस आस्था के मंदिर के निर्माण में सभी लोगों का हाथ हो, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इस अभियान में हिस्सा क्यों लें, इस अभियान का भाग हम क्यों बने। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमें ये मंदिर मांगने पर नहीं मिला है। इस मंदिर के पीछे जब से वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनी है, राम मंदिर जो पुराना था वो तोड़कर वहाँ पर जब से बाबरी मस्जिद बनी है, तब से 1528 से लेकर अब तक 75 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है, और उसमें कई लाख हिंदुओं में, जिनकी गिनती आज उपलब्ध भी नहीं है, इतने हिंदुओं ने इसके लिए अपनी जान दी है। कई करोड़ हिंदुओं ने इस मंदिर के लिए, इस भूमि के लिए, इस राम जन्मभूमि को वापस पाने के लिए संघर्ष किया है। उस दौर में वो सफल रहे होंगे, असफल रहे होंगे, ये अलग बात है, लेकिन उन लोगों ने संघर्ष किया है, अपनी जानें दी है, अपना बलिदान दिया है। इस सब को याद करने के लिए हमें इस अभियान में भाग लेना, हमें इस अभियान का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। भारत में ब्रिटिशों के सत्ता हस्तांतरण के बाद भी हमने कई साल कोर्ट की लड़ाई लड़ी, और उस कोर्ट की लड़ाई के बाद भी हमने कितनी जानें गंवाई है। आज सबको पता होगा कि किस तरह से मुलायम सिंह के काल में साधुओं पर गोलियां बरसाई गई, साधुओं पर लाठीचार्ज किया गया, किस तरीके से कार सेवकों को मारा गया, कार सेवकों पर लाठियां बरसाई गई। और अभी जो गोधरा में हुआ, 60 से 70 साधुओं को जो कार सेवा करके वापस आ रहे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। क्यों? सिर्फ हिंदू विरोध दर्शाने के लिए, या फिर मंदिर का जो मंदिर निर्माण हो रहा है, या फिर बाबरी मस्जिद जो तोड़ दी गई, जो हमारे खुद के ज़मीन पर बनी थी वो तोड़ दी गई, उसका विरोध दर्शाने के लिए इतनी जाने गई। जो लोग वहाँ पे संघर्ष करने गए हैं, हमारे देश में कानून होने के बाद भी, देश के सत्ता हस्तांतरण के बाद भी इतनी जाने इस राम मंदिर जन्मभूमि के संघर्ष में हमने गंवाई है। भारत में कितने हिंदू ऐसे हैं जिनको कोठारी बंधु याद है। कोठारी बंधु वही जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर अब भगवा लहराया था। उस वक्त उनकी वहाँ पर जान गई, वो सबको याद है। लेकिन उसके पहले जो साधुओं की हत्याएं हुई, साधुओं को मारा गया, साधुओं के ऊपर गोलियां बरसाई गई, उन साधुओं का संघर्ष, उन साधुओं का बलिदान, और पिछले 500 सालों से जो लोग इसके लिए बलिदान देते आ रहे हैं, उन सब के बलिदान को ये हिंदू भूल जाते हैं। हिंदुओं को पता ही नहीं है कि कितने लोगों ने, ये मंदिर विवाद है जो कितना पुराना है, और कितने लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। इस सभी संघर्ष को जायज़ ठहराने के लिए, इस वो जो बलिदान, जो सपना लेकर वो लोग मरे थे वहाँ पर, उस संघर्ष में उन्होंने अपना बलिदान दिया था और वहाँ पर संघर्ष किया था, उनका सपना आज हम हमारी आंखों से देखने जा रहे हैं। इसके लिए इस अभियान का हिस्सा होकर मंदिर निर्माण के लिए निधि देना या मंदिर निर्माण के लिए योगदान देना, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो, ये सपना कितने लोगों का था। उन लोगों ने सपना देकर संघर्ष में अपना बलिदान दे दिया, या फिर कितने लोग उस सपने के साथ ही स्वर्गवासी हो गए। कितने लोगों ने जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होने के लिए व्रत रखे, कितने लोगों ने अखंड जाप किए, कितने लोगों ने चप्पलें नहीं पहनी, मन्नतें मांगी, ऐसे कई काम किए, सिर्फ एक आस्था लेकर, मन में एक विश्वास लेकर कि मेरी इस आस्था की वजह से, मेरी इस मन्नत मांगने की वजह से, मेरे इस आस्था की शक्ति की वजह से वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो जाए। उन सभी लोगों का सपना आज हमारी आंखों से हम देखने जा रहे हैं, आज पूरा होने जा रहा है। जैसे ही राम मंदिर की खबर आई थी, तब हम सब ने देखा है कि कितने ऐसे बूढ़े लोग थे जिन्होंने वो दौर देखा, वो साधुओं की हत्याएं देखी, गोधरा वाला वो कांड देखा, कितने लोगों ने वो कार सेवकों पर हुआ लाठीचार्ज देखा।
वो सब देखने के बाद उन्होंने किस तरीके से व्रत रखे, किस तरीके से उन्होंने अपनी एक आस्था की शक्ति घर बैठे बनाई और उस शक्ति का फल उनको मिलने जा रहा है। वो लोग यहाँ पर होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमारी आँखों से हम वो शक्ति उस मंदिर परिसर में देखने जा रहे हैं। हम खुशनसीब होंगे कि जितने पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया, वो चीज़ हमारे सामने अब तैयार होने जा रही है। ये हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को गर्व से बता सकते हैं कि इस मंदिर निर्माण में हमारा भी योगदान था। जब मंदिर तैयार हो रहा था तो सारा संघर्ष हमने भी देखा है, हमने भी इस मंदिर के निर्माण के लिए योगदान दिया है। ये हम आने वाली पीढ़ी को गर्व से बता सकते हैं। इसके साथ साथ ही सबसे प्रमुख जो बात है वो ये है कि मंदिर का संरक्षण करना हर एक हिंदू की जिम्मेदारी है। जैसे ही राम मंदिर का निर्णय कोर्ट के द्वारा आया और पिछले साल इसका भूमि पूजन हुआ, उसके बाद में कितने सारे मुल्ला मौलवी थे, कितने सारे ऐसे मुस्लिम पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ बात करी है, इस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ बात करी है। और उन्होंने यहाँ तक बोला है कि मंदिर बनाओ, मंदिर कब तक वहाँ पर रहेगा, हम तोड़ देंगे, हम सब याद रखेंगे। आपने हमारी बाबरी मस्जिद तोड़ दी, हम आपका मंदिर भी तोड़ देंगे। और आपको ये सुनकर हंसी आ रही होगी, ये मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि इस भूमि को लेकर संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये संघर्ष आगे जाकर भी जरूर होगा। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने यवनों से ये भूमि आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, वैसा ही संघर्ष और उसका विपरीत संघर्ष आगे जाकर होगा। और उस संघर्ष में इस भूमि का संरक्षण करने की जिम्मेदारी ये हमारी पीढ़ी की और हमारे आने वाली पीढ़ियों की होगी। तो उनको संघर्ष के लिए इस भूमि का महत्व बताना ये भी ज़रूरी है। और अगर हमारा योगदान रहता है तो हमारी पीढ़ियाँ भी ये मंदिर को किसी एक तीर्थ क्षेत्र या फिर किसी और रूप का मंदिर ना समझकर, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे राम भगवान का मंदिर है, ये मेरे आचार्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, ये समझकर आगे जाकर भी इस मंदिर का वो लोग संरक्षण करेंगे। इसके लिए इस अभियान में हिस्सा लेकर मंदिर के लिए निधि समर्पण करना ये हर हिंदू की जिम्मेदारी है। इसीलिए इस मंदिर निर्माण में सर्वसमावेशकता लाने के लिए, इस मंदिर निर्माण में एक लोगों का मिलाप, एक लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये अभियान कल से शुरू होगा, मतलब 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। इसके बीच में आपके घर पर ट्रस्ट के लोग आएंगे, वो लोग आपको बताएंगे, आपको पैम्पलेट देंगे और कूपन होंगे। जितना भी आप राशि उनको देना चाहते हैं उनके कूपन आपको मिलेंगे। तो आप उनसे वो कूपन लेकर आप अपनी जो राशि है वो उनको दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी निधि समर्पण कर सकते हैं। इसके जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय हिंद।